हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश हैं, उसके आदेश पर हम ये लोग यहाँ पालना करने के लिए आए। ओजोन का है, ओजोन से की जो प्रॉपर्टी है उसका है, बाद में बात केवल क्लियर। हाँ, ओजोन कौन कौन सी कॉलोनियां आ रही हैं ओजोन में डीडीए ने जो बताई है, ऐसा कुछ है क्या? अभी रुक जाइए थोड़ी देर पहले बात कर ओजोन तो पुस्तक के उधर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग निकलेंगे सर। समझ नहीं हम लोग जाएंगे सर, क्लियर कर दीजिए। आपका हो चुका चलो यार। हाँ बस ये तो बड़ी बात। आप अपनी 8 तारीख की रिपोर्ट में क्लियर कर दीजिए। डीडीए बार-बार स्टेटमेंट दे रही है कि यहाँ त्रुटि हो गई है, सांसद साहब बार-बार बोल रहे हैं त्रुटि हो गई है। डीडीए ने तो कहीं सबमिशन नहीं किया उनसे त्रुटि हो गई है, बोल ही ना रहे। डीडीए ने तो ऐसा नहीं कहा उनसे त्रुटि हो गई है। अरे साहब कल उन्होंने बोला है, किसने बोला? सांसद जी ने बोला है। डीडीए के ऑफिशियल्स ने बोला हो, डीडीए के हाई कोर्ट ऑफिशियल ने बोला हो। सांसद ने बोला, थोड़ा टाइम दीजिए, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, थोड़ा टाइम प्लीज। आपका सांसद बड़ा हम भाई साहब ये इर्रिलेवेंट बात मत करो, इर्रिलेवेंट बात मत करो। हर किसी का अपना एक, ठीक है ना, सबका अपना अपना एक अलग अलग स्थान है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। भाई साहब ये मैं इस बात को करने के लिए नहीं आया, समझेगा तेरे जो कह रहा हूँ मैं, ठीक कह रहा हूँ। मिलन डीडीए का ट्वीट है कि मिलन विहार जगतपुर संत नगर बुराड़ी इतना वन ऑफ द अनऑथराइज्ड कॉलोनी हुज मैपिंग फॉर डिलिनेटिंग बाउंड्रीज इज कंप्लीटेड। मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी। हाँ जी, तो वो ये गया कि इन लोगों का ये कहना है कि ये 4 मकान ओजोन में, और हम हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश की 2 मिनट बता देंगे, रुक जाइए, बता देंगे। अब देखिए कितने मक्कार लोग हैं ये। सांसद कल आए थे और सांसद ने कहा कि एक ईंट नहीं उखाड़ी जाएगी, और आज पूरा का पूरा दीवार गिरा दिया इन लोगों ने। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये झूठी मक्कारी तुम किससे कर रहे हो, और झूठी मक्कारी कब तक चलेगी? अब दिल्ली के जनता को ये लगने लगा है कि हम दिल्ली में सरकार नहीं राक्षसों को चुन लिया है, जो खून चूस रहे हैं लोगों का। पूरे दिल्ली में तबाही मचा कर रखा है। ये अपना मकान बना रहा है। ये जगतपुर गांव है, जगतपुर गांव को सरकार ने बसाया था, तो सरकार ओजोन ने बसाया था क्या? तो इनको लगता है कि सरकार हमारी, हम तानाशाही चला लेंगे, हमारी जो मर्जी हम कह दें, जिसको मर्जी ग्राम सभा बोल दें, जिसको मर्जी हम ओजोन बोल दें, जिसको मर्जी हम कह दें ये सरकारी जमीन है, जिसको जो मर्जी हम कर दें। 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने मौका दिया था। तुम्हारी इन हरकतों ने अब आजीवन दिल्ली में कोई बीजेपी वाले, बीजेपी की सरकार की कोई कोशिश नहीं करेगा। जो बेचारे बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको गाली सुननी पड़ती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जगतपुर गांव के लोगों ने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि वो अपना मकान बना रहे हैं। तो महंगाई ऐसे, ये लोग कहें 8 रुपए की एक ईंट है, अपनी गाढ़ी कमाई से अपना छत बना रहे हैं, तुम उसको तोड़ने में लग गए हो। छत उजाड़ो भीषण गर्मी में। के अंदर खड़ा हूं और कोर्ट के ऑर्डर के डीडीए ने ये बोल दिया कि ये जगतपुर गांव, वजीराबाद गांव, जगतपुर एक्सटेंशन, मिलन विहार, दीपांशु कॉलोनी, झड़ोदा पार्क ओजोन के अंदर आते हैं। अब ओजोन डूब क्षेत्र होता है, और हमारा एरिया डूब क्षेत्र कैसे बन जाएगा? जब आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतना चौड़ा पुस्ता है, और इसके कई किलोमीटर की दूरी पे जाके यमुना नदी है। जब रिवर बेल्ट हमारी पीछे खत्म हो गई, रिवर बेल्ट खत्म होने के बाद बांध है, और बांध के अंदर हमारा गांव है, तो ये ओजोन के अंदर कैसे आ सकता है? और यहाँ पर डीडीए ने प्रेशराइज करके एमसीडी को भेजा है डेमोलिशन करने के लिए। डीडीए यहाँ पे कह रही है डेमोलिशन करो। डीडीए ने कोर्ट को मिसगाइड करा है। डीडीए ने कोर्ट को ये नहीं बताया कि 2019 की पीएम उदय योजना के अंदर यही कॉलोनियां लिस्टेड थी। पीएम उदय योजना के अंदर लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियां करवाई हैं। ना ही डीडीए ने ये बताया कि जगतपुर गांव कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ दिल्ली ने बसाया हुआ गांव है।
ये पहले ऐसा गांव है जिसको गवर्नमेंट ने बसाया था, एक्वायर करके लैंड उसको जगतपुर गांव को बसाया था, प्लॉटिंग करी गई थी प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा। इसी गांव, इन्हीं गांव के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं, एमसीडी के स्कूल हैं, लेकिन आज ऑल ऑफ सडन ये ओ जोन में डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। और तानाशाही इस कदर देख सकते हैं आप, सारा मकान ढा दिया है, आगे और ढाने की तैयारी है, हमको हटाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। मनोज तिवारी जी ने स्टेटमेंट दिया था, पुस्ते के अंदर के जितने भी लैंड है, जितने भी मकान है, वो सारे के सारे सेफ हैं। तो आपकी बात डीडीए ने नहीं मानी क्या सर? और सिर्फ महज एक स्टेटमेंट देने से बच जाएंगे क्या? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता था? आप लिखते हैं मनोज तिवारी मृदुल, आपकी भाषा मृदुल है, क्या आपका काम मृदुल है? आपकी काम भी मृदुल होते अगर आप इन लोगों के लिए रिटर्न में लेटर लेके आते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑर्डिनेंस पारित करवाते, और ऑर्डिनेंस पारित करवाने के बाद हमको सेफ गार्ड करते कि हाँ जगतपुर गांव और झड़ोदा पार्ट 3 मिलन विहार और ये सारी कॉलोनियां, ये सारी की सारी पुस्तकें के अंदर है और ये सारी सेफ है, ओजोन के अंदर नहीं आएंगी, और इनको रेगुलराइजेशन की लिस्ट में डालते। लेकिन आपने सर वो नहीं किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गरीबों को खाना बंद करें। जगतपुर गांव ने आपको 90% वोट दिए सर, बुराड़ी विधानसभा से आपको 90% वोट मिली है, आप बाकी जमुना पार से हारते हुए हो, बुराड़ी विधानसभा ने आपको जिताया है। आपका कर्तव्य ज्यादा बनता है काम करवाने के लिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देने से लोग सेफ नहीं हो जाएंगे, आपके एक्शन से सेफ होंगे। वो एक्शन कहाँ है सर? वो नजर नहीं आ रहा। हमारी गुहार को सुनिए, मुख्यमंत्री मैडम, आप बार बार बुराड़ी की तरफ भगते हो, बुराड़ी के लोगों को बचाने के बारे में भी सोचिए। एलजी आपका मुख्यमंत्री, आपकी 42 एमएलए, आपके 7 सांसद आपके, जाइए ना अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री में जाके आप बात करिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑर्डिनेंस पारित करवाइए। क्यों नहीं करवाते? महज स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। लबालब सोनिया विहार तोड़े जा रहे हैं, सारी कॉलोनियों को तोड़े जा रहे हैं, आज जगतपुर गांव का नंबर आ गया। क्यों आंखें नीचे बैठे हैं सर आप? और टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले झड़ोदा वार्ड के अंदर आप डेमोलिशन ड्राइव चला रहे हैं। क्या इससे पहले जो रामघाट की तरफ यमुना बेल्ट के अंदर जो वो बने हैं, मकान बने हैं, उनके ऊपर डेमोलिशन ड्राइव नहीं चलनी चाहिए थी? या फिर ये आपका प्रेशर है कि हमारे वार्ड के अंदर जानबूझ के डेमोलिशन ड्राइव चलाई जाए? ये दोगली नीति, दोहरापन बंद करिए और हमारे लोगों को सेव करें, क्योंकि आप भी हमारे प्रतिनिधि हैं। आप पूरे बुराड़ी विधानसभा के आप भी प्रतिनिधि बनते हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप हम सबकी आवाज उठाएं और हम सबको सेफ गार्ड करें। इसमें जब पीएम उदय का लिस्ट आया था, उसमें ये सब गांव थे, जगतपुर गांव, जगतपुर एक्सटेंशन, जितने भी जो सो कॉल्ड ये ओ जोन कह रहे हैं, वो सब था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम कहते हो जगतपुर गांव भी ओ जोन में है जी, मिलन विहार ओ जोन में है जी, पार्ट 2 ओ जोन में है, पार्ट 3 ओ जोन में है। लोग बेचारे की रात की नींद हराम है, लोग सो नहीं पा रहे हैं। लोग एक मकान बनाने में लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है। देखिए 2 ही रास्ते हैं, या तो ये अपनी हरकत से बाज आए, वरना लोगों को सड़कों पर आने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। ये तुम 10 पुलिस वाले को भेज करके तानाशाही मचाना चाहते हो। ये कोई हिटलर की सरकार तो नहीं है ना, ये कोई नाजी पुलिस नहीं है, ये नाजी के अधिकारी नहीं है। ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सब एम्प्लॉई हैं। इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे सबकी सैलरी आती है। और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हम खड़े रहें और खड़े रहेंगे अंतिम सांस तक। तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ये तो पुस्ते से इधर भी है, फ्लड का एरिया भी नहीं है, ना पानी आता है यमुना का। अब देखिए ना, आज मनोज तिवारी गायब हैं। मनोज तिवारी को मैं पिछले 2 घंटे से मैं आपके सामने फोन करता हूँ, ये लीजिए। सांसद है ना हमारे, मैं विधायक हूं ना, कहाँ गायब हैं बताइए? फोन नहीं उठा रहे और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी से, क्या केवल नाच गाने के प्रोग्राम में आएंगे आप, या वो खेलने के प्रोग्राम में आएंगे? आपके लोगों के समझ खड़े दिखेंगे। इसी गांव में 90% वोट पड़ा है उनको। और जो कहते हैं ना कि डाइन भी 2 घर छोड़ के जाती है, ये तो अपने के सगे नहीं है, तो बाकियों के क्या ही होंगे? तो ये झूठी मक्का जानी चलती नहीं है। मैं तो गांव के लोगों को कहा है कि अगर ये एरिया ओ जोन है तो फिर बीजेपी के नेताओं की एंट्री बंद होनी चाहिए, और ये बंद तब तक होनी चाहिए जब तक ये ओ जोन से बाहर ना आ जाए। केवल वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करोगे और फिर लोगों को तोड़ोगे, ये चलने नहीं देंगे हम।